प्यारे दोस्त बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे क्या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बच्चों, आपने बॉइलिंग होता कभी देखा है? आप जब भी देखते हैं बॉइलिंग हो रही होती है कहीं पर भी, कहीं भी आपने बॉइलिंग को अगर होते देखा है, देखते हैं कि आपने देखा होगा कि बुलबुला निकलता है। क्या आपने कभी सोचा कि बुलबुला क्यों निकलता है? बुलबुला निकलना ही बॉइलिंग का इंडिकेशन है। आखिर क्यों एंड कैसे, इस पूरे कॉन्सेप्ट को बच्चों हम लोग समझेंगे। आज आपके सामने शानदार तरीके से मैं बच्चों समझाऊंगा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों, हम पानी का ही बॉइलिंग पॉइंट अगर देखते हैं, अच्छा एक और क्वेश्चन है कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट, जैसे पानी का अगर बॉइलिंग पॉइंट आपने कहा, जैसे मैंने पूछा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, आपने कहा 100 डिग्री सेल्सियस। मैं बोलूंगा क्या जरूरी है पानी 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल होगा? क्या 10 से पानी बॉइल नहीं हो सकता? 20 से पानी बॉइल नहीं हो सकता? 10 डिग्री सेल्सियस, 20 सेल्सियस, 30 सेल्सियस, क्या पानी बॉइल हो सकता है क्या? देखते हैं बच्चों इन सब चीजों को। आओ पहले यही समझते हैं कि आपने जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बोला कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आखिर उसका बच्चों सेंस क्या है? चलो देखते हैं। मान लो बच्चों, ये आप देख रहे हो कि पानी का बुलबुला निकल रहा है, ठीक है ना? तो बच्चों क्या होता है, देखो, अगर हम स्टार्ट करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, और इसको ले चलते हैं 99 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर बच्चों जैसे ही ये 100 पे चलेंगे ना, एक चमत्कार होगा बच्चों। यहाँ एक चमत्कार होने वाला है। अब देखो, तुमको मैंने बताया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है, आपने पढ़ा है। तो 10 से जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, नेचुरली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स की। और आपको पता है कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो लिक्विड का वेव प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। आपने भी पढ़ा है बच्चों। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करते 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 बढ़ाते बढ़ाते चले बच्चों, तुम क्या देख रहे हैं, वेव प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, और साथ में जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड मॉलिक्यूल्स को भी इंक्रीज कर रही है बच्चों। अब देखो बच्चों क्या होता है, समझो क्या होता है। जैसे ही 99 पे पहुंचा, देखो 99 पे पहुंचा, अच्छा मान लेते हैं कि बच्चों एक्सटर्नल प्रेशर जो है, मान लेते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो, मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि मैं उसको ले रहा हूं 1 एटमॉस्फेयर। अब जैसे ही हम 99 से 100 पे पहुंचे बच्चों, तो वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का, ये देख रहे हो ना, एक्सटर्नल प्रेशर जो इसके बराबर है, पहुंचा। अब जैसे ही बच्चों पहुंचा, देखो अब यहां मेरी बात समझना, ये मान लो सरफेस है, वेपर्स निकल रहे थे, इनका प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर है, ये बाहर के प्रेशर, ठीक है। जब तक बच्चों ये ज्यादा रहेगा कुछ होने नहीं देगा, निकलने कुछ नहीं देगा। लेकिन जैसे ही बच्चों यहां से जो वेपर है और ये एक्सटर्नल, दोनों जैसे ही बच्चों बराबर हुआ और तुम टेम्परेचर फर्दर बढ़ा रहे हो, मतलब हीट तो दे ही रहे हो तुम। अब बच्चों क्या होगा, जो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे इस समय, देखो ये एक्सटर्नल और यहां से वेपर निकल रहा है, दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब ये जो यहां लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, यहां इनके बीच अट्रैक्शन खत्म होगा, और वही वेपर्स जो बनेंगे वो बबल्स के फॉर्म में निकलते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये और ये बराबर हो चुका है। स्टिल यू आर गिविंग हीट, स्टिल यू आर गिविंग हीट, दे रहे हो। अब जो हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा। अब क्या होगा, जो यहां पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स खत्म होगा, वो वेपर जो बनेंगे बबल्स के फॉर्म में ऊपर निकाल जाएंगे। इसी को तो बॉइलिंग कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पर ये हुआ उसी को बच्चों बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो क्या चाहता है बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है तब जो बॉइलिंग पॉइंट मिलता है उसको कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअली 100 डिग्री सेल्सियस पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों। अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम कम कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मान एक्सटर्नल प्रेशर हम यहां कर दें तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सोचो कॉमन सेंस, ये मतलब बढ़ा दे, मान लो बच्चों बढ़ाते जाए, सोचो जरा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर बच्चों मैं बढ़ाता जाऊं बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। देख रहे हो, अगर इस तरह से बढ़ाता जाऊं बच्चों, बढ़ाता जाऊं बच्चों, तो क्या होता जाएगा, देख रहे हो, बढ़ाता जाऊं तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम चेंज करते जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट पर तो चेंज। अब बिलीव नहीं करोगे
पानी, तुम सोचो जरा कि वैक्यूम में बच्चों बात करें, आपको पता है ना पीवी का डेल्टा टी होता है। अगर बच्चों हम वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जीरो प्रेशर, तो 0 × V बराबर N × R × T, तो T कितना हो जाएगा 0 केल्विन, एक्सटर्नल प्रेशर 0, 0 केल्विन पर भी पानी बॉयल कर सकता है वैक्यूम में, एक्सटर्नल प्रेशर 0। यही कंसेप्ट है बच्चों। एक्चुअली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो डिपेंड करता है क्या, एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल प्रेशर अगर लो रहेगा, जैसे माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा, वहां बॉइलिंग कम हो जाएगी। एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा कर दो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल प्रेशर। आज का बच्चों सबसे यूजफुल और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों कंसेप्ट है, तो आप सबको बना लीजिए जरा बढ़िया से इसको। मैं सब बच्चों मिटा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मैं लिखता हूँ चीजों को। समझे मेरे प्यारे बच्चों क्या है, मैं इसको लिखाऊं जरा अच्छे से, बच्चा सा मेरा आया, समझ गया ना। फिर से देख लो जरा मैं क्या बोला, फिर से बार देख लो। ये सरफेस है, ठीक है, यहां से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, यहां से वेपर्स निकल रहे, वेपर प्रेशर, तो जब तक ये ज्यादा रहेगा फोड़ देगा कुछ भी। मान लो यहां अगर वेपर बना भी, क्योंकि ज्यादा है तो कुछ होने नहीं देगा। अब क्या हुआ कि 100 सेल्सियस पे क्या हुआ, ये दोनों बराबर हो गए, स्टिल यू आर गिविंग हीट, ये दोनों तो आपस में लड़ने में ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, एक्सटर्नल प्रेशर और ये। अब यहाँ मोलिकुल्स, जो लिक्विड मोलिकुल्स है, उसके बीच अट्रैक्टिव फोर्स खत्म होगा, वेपर बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। इसको बच्चों क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। आई बात समझे बच्चों, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल प्रेशर। तो मैं इसको अच्छे से अगर बच्चों लिखवा दूं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए क्या बच्चों लिखेंगे, देखिए वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर of liquid increases with increase in temperature. बहुत बढ़िया, ठीक। When temperature is further increased, when temperature is, when temperature is, when temperature is further, आगे बढ़िए, further आगे, further increased, further increased, so that, जिससे कि so that vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure, so that ठीक है, so that vapor, in the form of bubbles, so that vapor in the form of bubbles, from below the surface, from below, हाँ बच्चों, below, from below the surface of liquid start rising to the surface and escape into air. This is called boiling point. Right. This is called boiling. This is called boiling. This is called boiling.
The liquid increases with increasing temperature. When temperature is further increased, so that pressure of liquid becomes equal to external pressure. So that नहीं so that यहाँ simple. Vapor in the form of bubbles. Vapor in the form of bubbles. ठीक है? From below the surface of liquid, start rising to the surface and escape into it. बच्चों ठीक से एक बार. Vapor pressure of liquid increases with increase in temperature सही है. When temperature is further increased, so that pressure of liquid becomes equal to external pressure. Vapor in the form of bubbles. Vapor in the form of bubbles. In the form of यहाँ छूट गया था. In the form of from below surface of liquid start rising to the surface and escape into air. This is called boiling. और जिस टेम्परेचर बच्चों ये हो रहा है उसको हम कहते हैं boiling point. ठीक है? The temperature at which boiling happens. The temperature at which boiling takes place is called, ठीक है, is called क्या बच्चों बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट. चलिए इसको आप नोट करिए बच्चों, जल्दी से फटाफट नोट करते जाइए. बच्चों लिख लिया आपने? यहाँ बच्चों एक चीज याद रखना, अगर हम सिंपली बात कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर हम एक एटमॉस्फेयर यहाँ पर ले रहे हैं, अगर एक एटमॉस्फेयर हम ले रहे हैं तो आप समझ लो कि एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज 1 एटमॉस्फेयर. तो जो नॉर्मल जो बॉइलिंग पॉइंट उसको कहेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. क्या बोलेंगे बच्चों? नॉर्मल बॉइलिंग. क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. याद रखोगे, जब भी एक्सटर्नल प्रेशर अगर एक एटमॉस्फेयर ले लिया जाए तो क्या बोलेंगे उसको? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे. ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से. चलिए ओके बच्चों, इसको थोड़ा एक और इंग्लिश समझते हैं. क्या है? हम सिंपल बताते हैं बच्चों, सिंपल. आप देखो जरा, बॉइलिंग पॉइंट है क्या? अब आपको समझ में फील आपने कर लिया होगा बच्चों. बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर. बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure. तो याद रखना, एक्सटर्नल प्रेशर. If external pressure is high, boiling point is high. External pressure is low, boiling point is low. प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है भाई? It is cooked faster. प्रेशर कुकर में ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है बच्चों जो एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा देता है. एक्सटर्नल प्रेशर जहां बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या हुआ? अंदर कुकर के अंदर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर उत्पन्न हो जाता है, इससे खाना जल्दी पक जाता है. तो बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट व्हिच प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर. ठीक है. इफ P एक्सटर्नल बराबर एक एटमॉस्फेयर, then boiling point obtained is called normal boiling point. Boiling point obtained is called नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. याद रखिए बच्चों, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कोई आपसे पूछेगा, कई बार बताइएगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा. आप ये बताइएगा कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है. अगर एक्सटर्नल प्रेशर एक एटमॉस्फेयर है तभी बॉइलिंग पॉइंट पानी का कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस. एक्सटर्नल प्रेशर जब एक एटमॉस्फेयर होता है तब पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. एक्सटर्नल प्रेशर मेंशन अगर नहीं हो तो कुछ भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है. डिपेंड अपॉन, याद रखना, पानी का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स, कोई लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर क्या है. तो अगर बॉइलिंग पॉइंट लो है, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज लो, इफ P external is low, then boiling point is low.
if P external is high, then boiling point is high. तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर लो है तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, एक्सटर्नल प्रेशर अगर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा. तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन बच्चों एक्सटर्नल प्रेशर. चलो नोट करो इसको बढ़िया से. चलिए बच्चों, अब मैं बात करूंगा फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में. क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? चलो बच्चों देखते हैं क्या होता है. जस्ट सी हियर, ये प्यारे बच्चों देखते हैं. अब बात करो आइस, बर्फ, और आप बात करो लिक्विड, पानी जो पीते हो. बर्फ, लिक्विड, पानी, बर्फ, पानी. अच्छा बच्चों, दोनों तो वाटर का ही फॉर्म है, सॉलिड लिक्विड. मान लेते हैं कि ये -50 पे है और ये बच्चों 50 पे है. चलो सपोज दैट, इसको बच्चों टेम्परेचर को बढ़ाओ, -50 से -1 करो. इसको बच्चों टेम्परेचर को घटाओ, 50 से 1 करो. अब बताओ कि आइस का जब टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे, इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इसकी टेंडेंसी होगी लिक्विड में जाने की. अरे बर्फ है, देखो अगर बर्फ की बच्चों बात करो, अगर तुमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से बनता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से बनता है, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एक यहां से एक यहां से. तो आइस में ये देख रहे हो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हो, एकदम पुतरा, एकदम बड़ा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख रहे हो एकदम, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर. तो अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और ये मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे. ये अंदर जो यहाँ पे देख रहे हो जगह है. तो जब हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, जब सॉलिड का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं बच्चों, तो क्या होता है, इसकी टेंडेंसी होती है लिक्विड में जाने की. अगर लिक्विड टेम्परेचर हम घटाएं, 50 से अगर 1 करें, तो टेंडेंसी इसकी क्या होगी, सॉलिड में जाने की होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स नजदीक आने लगेंगे. अगर इतने नजदीक आ जाएं, तो बहुत नजदीक आ जाए तो इट कन्फर्म आइस, मतलब डिपेंड करेगा कितना हम अट्रैक्शन शो कर रहे हैं. बच्चों अब कहानी देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही इसको हम -1 से 0 किए, जैसे वो 0 किए बच्चों, ये बन गया लिक्विड, और जैसे इसको 1 से 0 किए बच्चों, ये बन गया आइस. लो, इसका मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस पर एक रिवर्सिबल प्रोसेस हमको मिल रहा है. आइस से लिक्विड, लिक्विड साइज, आइस से लिक्विड, लिक्विड साइज, आइस से लिक्विड, लिक्विड साइज. मतलब 0 पे दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं. 0 पे आइस से लिक्विड बन रहा है और लिक्विड से बर्फ भी बन रहा है. यही 0 डिग्री सेल्सियस बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट है, या इसको मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो. आइस के लिए मेल्टिंग और लिक्विड के लिए फ्रीजिंग. मतलब क्या हुआ, मतलब बच्चों क्या हुआ, इसको हम ग्राफ से बच्चों देखना चाहें या देखने की कोशिश करें, अगर देखने की कोशिश करें बच्चों ग्राफ से, अगर बच्चों ग्राफ से इसको देखने की हम कोशिश करें तो क्या होगा, देखो, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये वेपर प्रेशर, ये टेम्परेचर सेल्सियस में. बच्चों देखो, आइस का भी वेपर प्रेशर. बोलोगे आइस कैसे होगा? देखो सरफेस से वेपर निकल रहे हैं, कम निकलेंगे लेकिन निकल सकते हैं. स्ट्रेट लाइन देखो आ रहा है. और ये बच्चों हो गया सॉलिड सॉल्वेंट के लिए. देखो ये हो गया सॉलिड सॉल्वेंट, जैसे आइस हुआ सॉलिड सॉल्वेंट, और ये बच्चों हुआ लिक्विड सॉल्वेंट, ये हुआ लिक्विड सॉल्वेंट, ये हुआ. देख रहे हो बच्चों, दोनों जहां मिले दैट इज इक्विलिब्रियम. 0 जिस टेम्परेचर पर लिक्विड उसी का सॉलिड इक्विलिब्रियम में हो, या जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट का एंड सॉलिड सॉल्वेंट का दोनों बच्चों बराबर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. जिस टेम्परेचर पर लिक्विड उसी का सॉलिड, अब इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, इसको ऐसे दिखा दो, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड एंड उसी का सॉलिड इक्विलिब्रियम पर होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट. जिस टेम्परेचर सॉलिड उसी का लिक्विड इक्विलिब्रियम पर होगा, मेल्टिंग पॉइंट.
आइस मेल्ट किया, गला 0 पे, पानी जम गया 0 पे, 0 पे दोनों ही स्टेट हमको मिल रहे हैं। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग का बोलते हैं। ये T0 क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। T0 क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। चलो बड़े से ग्राफ बनाओ पहले, तो इसको लिखवाऊंगा मैं। बनाइए, बनाइए जल्दी से। चलिए हो गया बच्चों, इसको लिखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों ग्राफ सारा याद रखना। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, freezing point is the temperature at which liquid is in equilibrium with its solid। लिक्विड उसी का सॉलिड, मतलब पानी उसका सॉलिड कौन हो जाएगा? आइस। at freezing point, vapor pressure of liquid solvent and becomes equal to vapor pressure of, and vapor pressure of solid solvent become equal, is equal to vapor pressure of solid solvent। फ्रीजिंग पॉइंट पर बच्चों लिक्विड सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट का, वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट, दोनों बच्चों क्या होता है? बराबर होता है। याद रखना, दोनों क्या होता है? ये बराबर होता है। याद रखना बच्चों, दोनों क्या होता है? देखो बराबर। इसी पॉइंट पर जिस पे दोनों मिले, धमक जाना, जहां दोनों मिले बच्चों, जहां दोनों मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ये जहां दोनों मिले फ्रीजिंग पॉइंट। देखो इस पे ये दोनों सेम ही हुआ ना, तो एट फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। ये भी बोल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ यस, ठीक है, वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट का इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। सबस्टांस का 2 स्टेट होता है यहाँ पे, लिक्विड एंड सॉलिड। तो लिक्विड एंड सॉलिड है ना, तो वेपर प्रेशर जो लिक्विड सॉल्वेंट हुआ, ये लिक्विड सॉल्वेंट हुआ, और ये बच्चों क्या हुआ? सॉलिड सॉल्वेंट हुआ। तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। वेपर प्रेशर जहां बच्चों बराबर हुए, याद करना, फ्रीजिंग पॉइंट पर 2 बात हम इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड उसी का सॉलिड इक्विलिब्रियम में हो, और फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हो कि जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों? बराबर हो जाता है, उसको बच्चों क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? नोट करिए इस पर बढ़िया से। तो यही बोल सकते हो कि जिस टेम्परेचर पर सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ अ सबस्टेंस हैव सेम वेपर प्रेशर, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ अ सबस्टेंस हैव सेम वेपर प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो बहुत तरीका है बच्चों बोलने का, ठीक है? ओके बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आपका आई होप को मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो बच्चों फिर मिलेंगे आपके साथ, आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।